दोस्तों JKS 2025 का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, प्री को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन्स और डाउट्स हैं एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को कि will it be conducted on the scheduled date, that is on 7th of December 2025, और इसका जो पोस्टपोनमेंट है क्या ये पोस्टपोन होगा। इसी असमंजस में आप और मैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि आखिर क्या होगा। देखो यार, आई नो आपका अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम प्रीशियस है, अभी आप रिविजन्स चल रही हैं, आपके मॉक टेस्ट वगैरह चल रहे होंगे, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। बस दो चार बातें करके अपनी वीडियो को आप तक पहुँचा दूँगा, मैसेज को, देन आई कंक्लूड। पहली बात तो ये कि टेलीग्राम पे मैं आपको एक बार अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके चलता हूँ। देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर। तो यहाँ पे देखिए, इस पर जो जो अपडेट आ रही है, जो भी अपडेट आ रही है, वो हम अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं आप सब लोगों को। तो यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये कि जो JKS एज रिलैक्सेशन का जो इशू है, CM साहब ने इस पे जो है वो हामी भर दी है। पहली बात तो ये कंफर्म है कि CM साहब ने इस पे हामी भर दी है, ठीक है। तो लेकिन मसला ये है कि हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी, उन्हें भी इस चीज़ का पूरा 100% कंफर्म है कि भाई साहब, इस पे जो प्रॉपर ऑर्डर है वो नहीं आया है, लेकिन इसका जो है वो इस चीज़ को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसका ऑफिशियल ऑर्डर अभी नहीं आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 90%, अगर आप मुझसे मेरा मशवरा पूछोगे, मेरी पर्सनल सजेशन पूछोगे, तो 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आप हमारा जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है आपके एग्ज़ाम की, कि आप कहेंगे कि नहीं यार, एग्ज़ाम अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी के लिए फ़िलहाल डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इस तरह का अपडेट आता है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, आई ब्रिंग एन अपडेट फॉर यू ऑल, तो ताकि आप तक वो प्रॉपर मैसेज पहुँचे। तो कोई भी इस तरह का ऑफिशियल ऑर्डर आएगा तो मैं आप लोगों को इंटीमेट कर दूंगा। बाकी यार, अपनी प्रेपरेशन के साथ बने रहें, दबा के रहें, अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करें, पूरी अच्छी तरह से देखें, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, उसके अलावा साइंस एंड टेक। अगर आप ये इतने कंपोनेंट करके जाते हैं, मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स को, मेरा पर्सनल ये मानना है कि इतने कंपोनेंट भी अगर आपके अच्छे खासे हैं तो डेफिनेटली यू विल गो थ्रू एंड यू विल मेक थ्रू। इसके अलावा एक और चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि हम में से 80% से ज़्यादा जो अभी नए नए होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, आई मीन प्रिलिमिनरी में अपेयर होने वाले, वो अक्सर क्या करते हैं कि CSAT को टोटली इग्नोर कर देते हैं। जो कॉम्प्रीहेंशन है, जो रीजनिंग है, जो जो मैथ्स का पोर्शन है, उस सब को टोटली इग्नोर कर देते। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे वो पैरेलली उसको भी साथ में चलाएं, CSAT को। CSAT में अगर आप मुझसे मशवरा पूछोगे तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स अगर आपकी बहुत अच्छी हैं, मान लीजिए अगर आपका मैथ्स ख़राब है, मैथ्स नहीं आता आपको, भाई कॉम्प्रीहेंशन प्लस रीजनिंग में आप फोकस करें। अगर आप इतना करके आते हैं और मैथ्स के 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर आपसे निकलते हैं तो आई मीन बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। तो ये चीज़ है, ये मेरी एक स्ट्रेटेजी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आई वाज लास्ट ईयर, आई वाज स्कोरिंग 109, नॉट 19, दैट वाज 109। तो मतलब CSAT में। बाकी यार GS का मेरा नहीं हुआ, आई मीन आई कुडंट क्वालिफाई द प्रिलिमिनरी लास्ट ईयर, जो 2023 वाला था। तो 2023 वाला था, आई अपेयर्ड इन इट, बट 24 वाले में आई कुडंट अपेयर बिकॉज ऑफ द
हेल्थ इश्यूज़, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। खैर दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ टू डिस्कस ओवर हियर। बस ये कह देना चाहता था कि ये एक मेरा पर्सनल मशवरा है। बाकी यार आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत विशेज़, और आप अच्छा करके आएँ, आप क्वालिफाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।